नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। लालू परिवार बिखर रहा है, इतने बुरी तरीके से बिखर रहा है कि शायद लालू प्रसाद यादव इसे समेट ना पाए। इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि रोहिणी आचार्य ने कल एक बड़ा ऐलान कर दिया कि वो राजनीति के साथ साथ अपने परिवार को भी छोड़ रही है। इसके पीछे तमाम कारण भी गिनाए और इसके पीछे उन्होंने उन लोगों के नाम भी गिनाए। सबसे बड़ा आरोप उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव पर तो लगाया, लेकिन इसके इतर उन्होंने संजय यादव और रमीज का नाम भी लिया, जिसके वजह से उनकी ये दुर्गति हुई है। उन्हें ये फैसला लेना पड़ा, ये फैसला लेने के लिए वो मजबूर हुई। अब तेजस्वी यादव के बारे में हर कोई जानता है, संजय यादव को लेकर भी अमूमन सभी को जानकारी है, लेकिन आज हम बात करेंगे आखिर ये रमीज कौन है जिसका जिक्र रोहिणी आचार्य ने किया है, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या उनकी पुरानी हिस्ट्री है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए रमीज के बारे में हम आपको बताते हैं और उसके बाद हम आपको इस पर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो कौन है रमीज? रोहिणी आचार्य जिस रमीज का जिक्र अपने ट्वीट में कर रही हैं, वह कोई रणनीतिकार नहीं है। वह समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और बलरामपुर के कुख्यात माफिया रिजवान जहीर का दामाद है, जो हत्या, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश जैसे मामलों में जेल में बंद है। बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमीज नेमत खान कभी तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट खेलने के समय से ही परस्पर दोस्त के रूप में चिन्हित हुआ करते थे। अब रमीज की क्या है कुंडली, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो रमीज नेमत खुद उसी बलरामपुर जिले में तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू के गला रेत कर हत्या करने के केस में सह आरोपी हैं। रिजवान जहीर सन 1998 और 1999 में सपा से बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। सन 2022 में बलरामपुर जिले में तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा भी किया था। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेबा समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। यह पूरा परिवार ही स्थानीय ललितपुर केंद्र कारागार में सलाखों के पीछे है, मगर राजद ने उसे सलाहकार और चुनाव प्रबंधक बना दिया था। रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद रमीज खान अपना फेसबुक प्रोफाइल लॉक कर चुके हैं। अब ये रमीज को लेकर थोड़ी सी जानकारी जो हमने आपको बताई, लेकिन मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी है जो विस्तार से हमें बताएंगे कि आखिर ये रमीज है कौन और जिस तरीके से इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कहीं ना कहीं क्राइम से भी इसका जुड़ाव रहा है, उसे तेजस्वी यादव इतना ज्यादा उस पर भरोसा क्यों कर रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, वो जानेंगे। पंकज जी, क्या है इसके पीछे का कारण? रमीज नेमत खान इसका पूरा नाम है, और बलरामपुर जिले में जब जाइएगा ना तो वहाँ एक तुलसीपुर प्रखंड है, तो तुलसीपुर थाना और कोखराज थाना, वहाँ जाइए और वहाँ की फाइलें निकालिए, क्राइम कुंडली। कुल 12 केसेस दर्ज हैं, 2 हत्या के मामले हैं, जमीन कब्जाना, रंगदारी, मारपीट, दंगा भड़काना, इस तरह के तमाम केसेस हैं इस रमीज नेमत खान के खिलाफ। आपने बिल्कुल सही कहा, बलरामपुर के 2 सांसद हुए थे, 2 बार वो सांसद हुए, 1999 में और 1 बार और। रिजवान जहीर का ये दामाद है और इसकी पत्नी का नाम जेबा है, जेबा खान। जेबा खान समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहती थी तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से, और उसी पार्टी के टिकट के लिए एक और फिरोज खान, फिरोज पप्पू उसका नाम है, वो भी कोशिश कर रहा था कि उसको ही मिल जाए। इस रमीज को लगा कि वो हमारा कंपटीटर है और बुलाया एक जगह। रात को उनके घर के बाहर फिरोज की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, उसमें इस रमीज नेमत खान का नाम आया था। पहली हत्या, ये दूसरी हत्या थी, उससे पहले एक और हत्या हुई थी। एक वकील था जिसका नाम था शकील, और शकील प्रॉपर्टी का भी काम किया करता था। ये रमीज और शकील के बीच पैसे को लेकर कुछ लेन देन की समस्या चल रही थी। रमीज ने शकील नामक उस प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया। पहले ये हाईवे किनारे ढाबे पर ये सब कुछ खाना वाना खाते हैं, और किसी तरह बात का बहाना बनाकर रेलवे ट्रैक के किनारे ले गया, और वहां पे बाद में पुलिस को उस शकील की लाश मिली थी, उसमें भी इसकी तलाश थी। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ 2 हत्याएं किया है, तो अब मैं आपको बताता हूं, इस पे दंगा भड़काने का भी केस है, अगजनी का केस है कि आग लगाया है,
और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे गैंगस्टर एक्ट लगा रखा है। और वहां से तो भाई साहब इसकी संपत्ति कुर्क थी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, वहां से तो भाई साहब समझ गए कि मेरा तो कारोबार है, योगी जी की पुलिस है। और वहां से ये अखिलेश यादव का करीबी था, वहां से ये चिपक के आ गया तेजस्वी यादव की तरफ से। और ये कहा गया कि ये बहुत अच्छे क्रिकेटर थे तो क्रिकेट में दोस्ती हो गई थी। वैसा नहीं है। आज वही रमीज आरजेडी का सोशल मीडिया आईटी सेल इंचार्ज भी है। और मैं आपको एक सनसनीखेज बात बताता हूं कि संजय यादव का नाम लेते हैं ना, संजय यादव से ज्यादा ताकतवर है ये रमीज नेमत खान। पूछे कैसे? संजय यादव दिन के दोस्त हैं, फोन पे बातचीत होती है, लेकिन रात में संजय यादव चले जाते हैं अपने आधिकारिक आवास पे सोने के लिए। रमीज यहीं रहता है। और रमीज ने एक बार जिसको डिटो कर दिया उसका काम हो जाता है आरजेडी में। ये इस हद तक करीब है। बताइए कि एक गैंगस्टर को, उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर को जिसपे हत्या, अगजनी और दंगा और ये सब तरह का मुकदमा है, उसको तेजस्वी यादव अपने घर में रख रहे हैं। और इसी रमीज पर यह आरोप है कि जब झगड़ा हुआ लालू परिवार के अंदर तो इसने रिवॉल्वर निकालकर धमकाया। तेज प्रताप यादव ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था, आपको शायद याद नहीं, उन्होंने कहा था मेरी जान पे खतरा है। कहा था कि नहीं तेज प्रताप यादव ने। उसके बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। अब बताइए अगर तेजस्वी यादव के दोस्त इस तरह के हत्यारे और गैंगस्टर रहेंगे तो तेज प्रताप यादव की जान पे खतरा होगा या नहीं होगा? आप बताइए। और मैंने तो बताया दोनों केस, ये जो फिरोज पप्पू है ना, उसके भाई का आज बयान आया है, अगर हमारे पास है तो एक बार सुना देते हैं। और उसके बाद मैं इस रियाज नेमत खान के बारे में और भी बहुत सारे ऐसी सनसनीखेज बातें बताऊंगा जो शायद दर्शकों को न पता हो। जी, मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने कल न्यूज जो है सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनलों के माध्यम से सुना कि रोहिणी का जो बयान आया, रोहिणी दीदी का, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूं। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है ये जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहां जाके बिहार में इसने शरण लिया। और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है भाई। और इसको कैसे वहां तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए, एक अपराधी को लेकर के और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा ये संभव हो पाएगा। जो अपने घर को ही खुद बर्बाद करके जाके बिहार में छुपा हुआ है, तो ये कैसे संभव हो सकता है भाई? तेजस्वी जी इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, इनको तो समझना चाहिए ये बातें। उसको हेलीकॉप्टर में बैठा के चल रहे हैं भाई। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात को लेकर के कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और उसको एक अपराधी को साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये जंगल राज नहीं है और क्या है? बिल्कुल, आप जिस तरीके से हमने इनको सुना पंकज जी, कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो जो पुराना रिकॉर्ड वो बता रहे हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था लागू कर रखी है, समझ गया था कि यहाँ पर तो दाल नहीं गलने वाली है। और वो बिहार आ गए, तेजस्वी यादव के पास आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जंगल राज कहीं ना कहीं बिहार में ही पनाह जंगल राज को दिया जाता है, तेजस्वी यादव दिए जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं, शायद वो ये नहीं भाप पाए कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एनडीए की सरकार है, उनकी चलने नहीं वाली। नहीं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था उत्तर प्रदेश में और इनकी संपत्ति कुर्क की गई थी। 0.4 एकड़ इनकी जो जमीन थी उसको सीज कर लिया है सरकार ने, क्योंकि जबरन कब्जा था उस पे। इस हद तक था। इनके जो ससुर हैं रिजवान जहीर, उनपे भी कई तरह के आरोप हैं। और उस मर्डर में जो हत्याकांड हुए थे फिरोज पप्पू के, उसमें इनकी पत्नी का भी नाम इन्वॉल्व है। तो जो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि कोई इकलौता कोई एक इंसिडेंट हो, ये उत्तर प्रदेश सरकार में माना हुआ गैंगस्टर है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं अभी रह रहा है, ये बिहार में आया है।
यह समझिए कितना खतरनाक आदमी है ये। और अगर ये बात सच्ची है कि लड़ाई झगड़े के दौरान अगर इसने रिवॉल्वर निकाला है, और अगर ये बात सच्ची है कि रोहिणी आचार्य पे चप्पल फेंका गया है और उनके साथ वो चप्पल कांड हुआ है, अगर ये बात सच्ची है जो कि आज सुबह से ये कही जा रही है, जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्डिंग करें कई पत्रकारों ने कहा कि लालू यादव कहां है, अगर ये सच है कि उनको घर में बंधक बनाया गया है, तब समझिए कि ये कितना खतरनाक आदमी है। और मुझे लगता है कई पत्रकार, खास करके मैं समीर चौगलेकर साहब का नाम लूंगा, एक मुकेश मुकुल है, उन्होंने भी सब ट्वीट किया है, मुझे लगता है कि एक बार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मीडिया के सामने लाया जाना चाहिए, क्योंकि वो गायब हैं, किसी को सुराग नहीं कि इस वक्त लालू यादव और राबड़ी देवी घर में है तो कहां है। बिल्कुल पंकज जी, और लालू प्रसाद यादव कभी कभी एक्स हैंडल पर एक्टिव दिखते हैं, लेकिन किसे पता कि क्या वही पोस्ट करे, क्योंकि इससे पहले भी हमारी चर्चा हुई थी, आप ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया पूरे आरजेडी का जो है वो रमीज खुद ही देखते थे, और अब खुद ही अपने फेसबुक अकाउंट लॉक करके बैठे हुए हैं। और मैं एक बात आपको और जानकारी देता हूं, लालू यादव कभी ट्विटर पे खुद नहीं लिखते, कभी नहीं लिखा उन्होंने, लालू यादव खुद लिखते ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव का जो बनाया हुआ प्रोफाइल ये है, उसको रमीज और उसकी टीम हैंडल करती है। तो इसलिए अगर तेज प्रताप को निकालने के लिए जो भी कुछ लिखा गया है, अब लालू यादव से किसी ने कहां कुछ पूछा है जाकर, तो अब समझिए कि यह कैसा सिचुएशन है कि परिवार के अंदर एक ऐसा गैंगस्टर घुसा हुआ है जिसका सारी चीजों पे कंट्रोल है। वो सारा सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चला रहा है, देख भी रहा है, घर के अंदर रह भी रहा है, और वो एक नंबर का गुंडा भी है, गैंगस्टर है। अब आप सोचिए कि अगर आपके परिवार में गैंगस्टर आके रहने लगे और वो डराकर धमकाकर कुछ कमजोरी अगर उसके हाथ लग गई हो। एक और मैं आपको खबर बताता हूं, और ये खबर भी एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है कि कल लालू प्रसाद यादव से जबरदस्ती किसी कागजात पे साइन कराए गए हैं। तो यही होता है कि क्यों आखिर इतना महत्वपूर्ण कोई बाहरी ऐसा एलिमेंट हो जाता है कि जब लोग अपने परिवार के सदस्यों को, अपने भाई को, बहन को, मां को, बाप को, सबको नेग्लेक्ट करके इस तरह के लोगों को प्रश्रय देते हैं। तेजस्वी यादव डरे हुए हैं रमीज से? अब मुझे नहीं पता, लेकिन जो सिचुएशन है वो ये है कि रमीज के बारे में एक और चौंकाने वाली जानकारी आई है। जानकारी यह है कि दिल्ली में कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि ये कुछ गलत ऐसा काम करते थे और इन्होंने शायद मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि शायद इनकी किसी कमजोरी को रमीज ने पकड़ लिया है, और वो हो सकता है कि ब्लैकमेल वगैरह करो, किसे पता है। ये तो हम हो सकता है बोलेंगे ना, क्योंकि हमें तो अंदर की बात पता है नहीं। तो इस तरह का आदमी जब एक गुंडा तत्व, जब एक गैंगस्टर किसी पॉलिटिशियन के साथ सटता है, चिपकता है, तो कैसे चिपकता है, और अगर वो परिवार के इतना करीब आया तो कैसे आया, और अगर उसका बैकग्राउंड इतना खराब है तो तेजस्वी ने उसे अपने परिवार के साथ बैठने कैसे दिया। बिल्कुल। और फिर अगर इस तरह की घटना उसके साथ जुड़ी हुई है कि पिस्टल निकाला तो चप्पल मारा तो ये सब करके, तो ये तो बेहद खतरनाक सिचुएशन है ना। ये भी खबर आ रही है और बहुत सारे पत्रकारों ने अपने ट्विटर हैंडल पे दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव को कल से बंधक बना के रखे हुए हैं ये लोग। मैं तो बोल रहा हूं कि अगर नहीं बंधक है तो सार्वजनिक रूप से लालू राबड़ी को आना चाहिए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बताना चाहिए। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव बंधक बनाया है, लेकिन सुबह से इतने शोर के बावजूद कहां है पता ही नहीं है। यह है असली सिचुएशन। बिल्कुल। और इसके साथ ही पंकज जी कहना कि तेजस्वी यादव को भी ये सोचना होगा कि अगर आज रमीज पर इतना बड़ा आरोप लगाया, कहना कि उसके श्रेय में ही रमीज को इतनी ज्यादा हिम्मत मिली है, और आश्चर्य की बात है कि तेजस्वी ने रमीज को रोका क्यों नहीं, और रोका नहीं तो क्या तेजस्वी यादव किसी बात से डरे हुए हैं, क्या तेजस्वी यादव किसी दबाव में है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बात मैं और आपको बताता हूं जी पंकज जी, जो लोकल पत्रकारों को यही रमीज जरा भी अगर इधर उधर हुआ ना तो वो धमकी भी देता था वहां, और इससे बहुत सारे मीडिया कर्मी डरे हुए भी हैं। इसीलिए रमीज के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा छाप भी तो नहीं रहा। ये देखिए, ये होता है खौफ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का गैंगस्टर बिहार के एक राजनीतिक परिवार के अंदर एंट्री करता है, और फिर वो धीरे धीरे कैसे कब्जा जमाता है, और फिर वो कैसे उसके डर से मीडिया कुछ बोल नहीं पाती है। ये अपने आप में एक सस्पेंस थ्रिलर है, वेब सीरीज की तरह है। यह सिचुएशन है वहां पे। जी
बिल्कुल पंकज जी, और इसके साथ ही क्योंकि अभी तक तो तेज प्रताप यादव का रुख जो है सामने आया था, अब रोहिणी आचार्य का है, लेकिन अब इस परिवार से कितने नाम जुड़ते हैं, आगे क्या तस्वीरें एक आती आखिरी हैं? बात मैं बताता हूं। तेज प्रताप यादव ने अपने इंस्टा हैंडल पे एक पोस्ट किया है और उन्होंने अपील की है कि पिताजी आप आज्ञा दीजिए, इस रिजवान और संजय यादव को बिहार की जनता जमीन में गाड़ देगी। ये उनका शायद लैंग्वेज था। और तेज इसलिए- प्रताप यादव बोल रहे हैं ये। उनके इंस्टा हैंडल पे अभी भी वो पोस्ट है। तो समझिए कि परिवार कहां है, क्या सिचुएशन है। हम सिर्फ अभी भी जो डिकोड कर रहे हैं ना, वो पत्रकारों के बयान के आधार पर, जो सार्वजनिक रूप से जो परिवार के सदस्य बोल रहे हैं उन पे, हो सकता है कि अंदर का सिचुएशन और खराब हो। बिल्कुल पंकज जी, और इसीलिए भी जरूरी हो जाता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी सामने आए और आप लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है उसको दूर करें, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं अब ये खतरे की घंटी है, क्योंकि परिवार सब कुछ होता है। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि परिवार के ऊपर पार्टी है, लेकिन आप एक वक्त आता है जब परिवार ही आपके साथ खड़ा होता है। जब आपने परिवार से ही दूरी बना ली तो गैर आपका कितना साथ देंगे, ये तेजस्वी यादव को भी समझना पड़ेगा। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।